भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सोनिया गांधी पर साधा निशाना। नड्डा ने फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर सोनिया से पूछे 10 सवाल। नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने सत्ता में रहते क्या क्या किया। यूपी बोर्ड टॉपर्स को 1 लाख रुपए और लैपटॉप देगी योगी सरकार। घर तक बनेगी पक्की सड़क। 20-20 छात्र छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ। तिरुपति बालाजी पहुंचे सीएम शिवराज। परिवार के साथ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना। भारत चीन तनाव खत्म करने की प्रार्थना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कमलनाथ पर हमला। कमलनाथ को बताया चीन का एजेंट। पूरे प्रदेश में कमलनाथ का पुतला फूकेगी बीजेपी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी और खबरों पर नजर विस्तार से। तो जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की और उन्होंने तिरुमला में नदरीराजम मंडपम में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। फिर उन्होंने अखिल नंदम में नारियल चढ़ाया और मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद लिया। सीएम ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि पूरा देश इस समय एक तरफ कोरोना से और दूसरी तरफ सीमा पर उपजे तनाव के बुरे दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैंने भगवान वेंकटेश्वर से राष्ट्र को कोरोना के चंगुल से बचाने और भारत चीन सीमा पर उपजे तनाव को खत्म करने की प्रार्थना और उनका आशीर्वाद लिया है। मध्य प्रदेश की सियासत में चीन का असर दिखाई देने लगा है और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें चीन का एजेंट तक बता दिया। बीडी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ ने एनडीए की सरकार में वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन को फायदा पहुंचाने के लिए भारत के साथ गद्दारी की और जिसकी वजह से देश छोटे कामगारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शर्मा ने कहा है कि बीजेपी पूरे प्रदेश में कमलनाथ का पुतला दहन करेगी और आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी कमलनाथ को चीन का दलाल बताया था। आप सबके सामने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एक निर्णय किया है कि जो कल आपने देखा होगा कि मीडिया जगत में भी और देश के अंदर एक ऐसा विषय फ्लोट हुआ है जिसको लेकर के पूरे भारत के अंदर वो ट्रेंड किया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने चीन के साथ जिस प्रकार का डीलिंग किया, दुर्भाग्य का विषय है कि जब वो वाणिज्य मंत्री इस देश के अंदर थे उस समय चीन के साथ मिलकर के उन्होंने 40% से लेकर 200% तक आयात शुल्क में जो लोगों को छूट देने का काम किया। ऐसे लगभग देश के अंदर 250 उत्पाद जो चाइना के हैं और उसके कारण से देश की जो हमारी छोटे छोटे लोग जो काम करने वाले थे, वो लकड़ी का काम करने वाले होंगे, मिट्टी के हमारे अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग होंगे, बांस का काम करने वाले लोग होंगे। दुर्भाग्य है कि बांस की ड्यूटी को 10% जो लगती थी उसको 3% कर दिया। और हमारे बसोड़ समाज के ऐसे जो मित्र हैं, हमारे इस प्रकार के छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, जिनका आज आप देखते होंगे कि पूरे देश के अंदर अगर इस प्रकार की जो छोटे काम करने वाले लोग देश के अंदर जो खत्म हो रहे थे, उसके पीछे कमलनाथ जैसे वाणिज्य मंत्री का हाथ रहा। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों की आजीविका समाप्त हो गई। इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने गांधी खानदान को चीनी पैसा मुहैया कराने के लिए देश के साथ आर्थिक गद्दारी की, और उसी का दुष्परिणाम है कि चीन के कारण भारत के कुटीर, लघु उद्योग और व्यापार को बड़ा झटका इसके माध्यम से लगा है, जिसका उल्लेख मैंने आपको किया कि हमारे देश के गांव-गांव तक मिट्टी, लोहा, लकड़ी आदि पर आधारित लघु उद्योग जो थे, कमलनाथ की इस हरकत के कारण तबाह हो गए। और हमारे कुशल कारीगर जो अपने घरों में रहकर बर्तन, खिलौने
दौने, पत्तल, कृषि उपकरण, घड़ियां, डायल, अगरबत्ती आदि बनाने का काम करते थे, वे अचानक बेरोजगार हो गए। इतना बड़ा अपराध जब वो वाणिज्य मंत्री थे तब उन्होंने इस देश के अंदर किया है। और मध्य प्रदेश में कोरोना काल में प्रवासी मजदूर आयोग के गठन को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान निकलकर सामने आया है। शर्मा ने कहा कि आज भी मजदूर दर दर भटक रहे हैं। फिलहाल इन्हें रोजगार मिलने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना के मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है। सरकार में होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल गठन में भाजपा को विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बीजेपी की सरकार गिरना भी तय है। साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर कहा कि बीजेपी को उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देना चाहिए। पहले तो इन्होंने कहा था कि जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको हम रोज़गार देंगे, पर वो रोज़गार आज तक मैं समझता हूँ कि लोगों को मिला नहीं है और अभी भी दर दर वो प्रवासी मजदूर भटक रहे हैं। और ये आयोग बनाएंगे, कब आयोग होगा, कब उसकी मीटिंग होगी और कब उनको रोज़गार मिलेगा, इसका मैं समझता हूँ कि कोई आइडिया सरकार बता नहीं सकती। क्योंकि आज सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है कोरोना की लड़ाई। और कोरोना में इन्होंने कहा था कि डोर टू डोर कराएंगे, रोज़ आता है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है वो। और जब तक, क्योंकि भोपाल में फिर 2 डॉक्टर्स 1 नर्स संक्रमित हो गए और भी लोग संक्रमित हो गए। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वन विभाग के हों या मंत्रालय के दूसरे, ये सब संक्रमित होते जा रहे हैं। तो कोरोना की लड़ाई अभी पूरी तरह से उस पर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं हुआ है। और हम लोगों का बार बार कहना है, कल कमलनाथ जी ने भी कहा था कि डोर टू डोर जो है इस अभियान को तुरंत शुरू किया जाए। तो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर अब विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने तेल की कीमतों को लेकर राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों के जो महीने का बजट है वो गड़बड़ा गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।